पेड़ी गन्ना एक ऐसी फसल है जो पौधे गन्ने से भी ज़्यादा लाभ देती है, क्योंकि दोस्तों ये जो पेड़ी गन्ना है इसमें हमें जुताई खुदाई बहुत सी बच जाती है, ये बीज भी बच जाता है, बीज भी हमें नहीं डालना पड़ता है और दवाओं का भी इस्तेमाल कम करना पड़ता है और ये समय से पहले आ जाती है। इसलिए हमारा जो पैसे का जो रिटर्न है वो भी जल्दी मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों जब पेड़ी गन्ना हमारा जल्दी आ जाता है तो शुगर मिल में भी इसकी सप्लाई जल्दी हो जाती है और हमें पैसा भी जल्दी मिल जाती है और इसमें मिठास भी ज़्यादा होती है, अर्थात इसमें जो रिकवरी की मात्रा है वो ज़्यादा मिल जाती है। चाहे आपके शुगर मिल हों या कोल्हू हों जो गुड़ बनाने वाले हों, उसमें पेड़ी गन्ने की जो शुरू से ही इसकी जो मांग ज़्यादा रहती है, तो हम पेड़ी गन्ने से भी ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई इस समय जो 0238 है इससे परेशान हैं और इसमें ये सोच रहे हैं कि हमें इसमें पेड़ी गन्ना रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपके खेत में जो रेड रोट है बहुत आया हुआ है, यानी कि जो आपका जो पौधा गन्ना है इसमें भयंकर रोग से ये रेड रोट आया था, तो इस बार आप पेड़ी गन्ने का प्रयास रखने का ना करें, क्योंकि दोस्तों यह जब रेड रोट आपके खेत में पेड़ पौधे गन्ने में आया है तो पेड़ी गन्ने में भी अवश्य आएगा। यदि आपने ज़्यादा प्रयास कर लिए तब भी आपके खेत में ये रेड रोट आ सकता है और इसमें जो भयंकर बीमारी आने की जो संभावना है बनी रहेगी। तो आप ये प्रयास करें, यदि आपके खेत में जो रेड रोट ज़्यादा आया है तो आप उसमें पौधा गन्ना काटने के बाद पेड़ी गन्ना ना रखें, क्योंकि दोस्तों कि इसे आप रखेंगे और रेड रोट जल्दी आ गया और आपकी फसल को रेड रोट लग गया तो इससे जो नुकसान है वो काफ़ी होगा और हमें फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप इसमें पेड़ी गन्ना रखें। और दोस्तों यदि आपके खेत में रेड रोट नहीं आया हो, आपका 0238 स्वस्थ हो या बहुत कम आया हो, इक्का दुक्का पेड़ में आया हो, तो आप उन इक्का दुक्का जो पौधे हैं उन्हें आप जड़ सहित निकाल कर बाहर कर दें और वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें और आप उसमें आप पेड़ी गन्ना रख सकते हैं। और पेड़ी गन्ना रखने के बाद भी आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी जिसके कारण इसमें रोग नहीं आए। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको करना होगा, यदि आप पेड़ी गन्ने की आप शुरू में जुताई करते हैं, कटाई पौधा गन्ने कटाई के बाद या मल्चर चलाते हैं, तो उस समय आपको ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना होगा। जो ट्राइकोडर्मा आप 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप 15 दिन पहले गोबर की खाद में जो अच्छी प्रकार सड़ा हुआ गला हुआ हो उसमें मिलाकर रख दें और छायादार स्थान पर रख दें और 2-3 दिन के अंदर उसे ऊपर नीचे करते रहें और हल्का पानी छिड़कते रहें, तो आपका जो ट्राइकोडर्मा है बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। और जब आपका गन्ना कट जाए उसमें मल्चर आप चलाएं या जुताई करें तो उस समय आप अपने खेत में इसे कूड़ों में बिखेर दें, जिससे आपका जो गन्ना है वो स्वस्थ रहेगा। यदि आप इसे नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं तो आप जब आप गन्ने की कटाई कर लें, अर्थात पौधे गन्ने की कटाई कर लें, तो आप उसमें एक ड्रिंचिंग अवश्य कर दें। वो होती है कार्बनडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%। जो दवाई आती है कई नाम से आती है, साफ के नाम से भी आती है और कई कंपनियों की ये दवाएं आती हैं, तो किसी अच्छी कंपनी की आप देखकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 300 लीटर पानी में घोलकर और गन्ने की जड़ों पर आप जब गन्ना कट जाए, पौधा गन्ना कट जाए तो उस पर ड्रिंचिंग कर दें, अर्थात मोटी धार से स्प्रे कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसमें जो फुटाव है वो ज़्यादा होगा और उसमें जो रोग आने की जो संभावना है वो भी कम रहेगी और आगे चलकर आप समय समय पर आप अपने पौधे गन्ने की कटाई के बाद जब वो पेड़ी गन्ना फूट आए उसमें कल्ले निकल आएँ तो उसका ध्यान रखें। विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं उनका ध्यान रखें, विभिन्न प्रकार की जो फंगस लगती हैं उनका ध्यान रखें और चैनल पर बराबर बने रहें। और आगे की जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे जुड़ी जो जानकारी हैं हम आपको लगातार देते रहेंगे। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।